आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है शिक्षक दिवस, जिस उपलक्ष्य पर मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बहुत प्यारा सरप्राइज़ यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के सम्मान में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी को पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज सुबह जैसे ही मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि बच्चों ने यहाँ पर कुछ स्पेशल किया है। मुझे बिना बताए उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ यहाँ पर दिया टीचर डे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो बच्चे केक लेके आए थे, साथ में और चीज़ें भी लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैम आप केक कट कीजिए, और फिर मैं जब अंदर आई और मैंने फिर यहाँ पर केक कट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब बच्चे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आज जैसे ही शिक्षक दिवस है, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो सबसे पहले मैंने अपने प्यारे बच्चों को केक खिलाया, जैसा आप देख सकते हैं। और मैंने सभी बच्चों को एक एक करके केक खिलाया अपने प्यारे बच्चों को। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और इन्होंने इतनी मस्ती मजाक कर रहे थे, जैसा आप देख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे, और आज कुछ पढ़ाना नहीं था तो इस वजह से और ज़्यादा खुश थे। मैंने सोचा था कि उनको पढ़ाऊंगी, लेकिन सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि फ़र्स्ट बैच को नहीं पढ़ा पाई। और बच्चे ना कभी कभी ही इंजॉय कर पाते हैं। हम रोज़ उनको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने की जो दिनचर्या होती है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है पढ़ पढ़ के। तो मुझे लगा ये छोटे बच्चे हैं तो आज नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने खुद से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे केक खिलाया और ढेर सारा केक मेरे चेहरे पे लगा दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर बच्चों के साथ मैंने भी काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, और सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे थे। और ये देखिए, दिव्यांश ने तो मेरे मुंह में इतना बड़ा केक डाल दिया था, मेरा मुंह भी नहीं खुल पा रहा था। तो फिर मैंने कुछ शब्द उनको मतलब अच्छी चीज़ें बोली, तो उसमें भी हर्षु कुछ कहने लग गया था, क्योंकि जो सबसे छोटा है ना मेरे ट्यूशन में वो हर्षु है, और वो इतना चुलबुला है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं उसकी पिटाई करती हूँ ना तो वो रोने लग जाता है। और टाइम पे तो वो इतना मस्ती मजाक, जब मैं उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ तब भी वो रोने लग जाता है। लेकिन और टाइम पे उसको मतलब वो इतनी मस्ती मजाक करता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, टीचर को अपने बच्चों के लिए कभी कभी बुरा भी बनना पड़ता है, कभी हमें उनकी पिटाई भी करनी पड़ती है, कभी हमें उन्हें डांटना भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हें भी अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन हमें ऐसा बनना पड़ता है। कभी भी जो एक टीचर होता है ना, अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि देखो जो टीचर होता है ना, वो आपका अच्छा भी चाहता है। तो हम हमेशा एक जैसे मूड पे नहीं रह सकते हैं, हमें उन्हें पढ़ाना भी है, अच्छा इंसान भी बनाना है, सारी चीज़ें सोचनी है। 1 घंटा जो हमें मिलता है उसमें हम यही सोचते हैं कि बच्चा इतने दूर से आ रहा है और पेरेंट्स उनकी इतनी फ़ीस दे रहा है, तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है, अगर बच्चे मुझे कुछ ना भी करे, बस वो मेरे लिए पढ़ ले, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है एक टीचर के लिए। तो फिर सारे बच्चों को ना मैंने एक एक करके केक बांटा, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा कि नहीं मैम आप ही सबको केक दे दीजिए। तो फिर मैंने सारे बच्चों को केक खिलाया एक एक करके। उसके बाद फिर मैंने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर 1 घंटा पूरा हो जाता है, फिर दूसरे बैच के बच्चे आते हैं, फिर तीसरे बैच के बच्चे आते हैं, तो बच्चों के साथ ना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पाता है। हाँ, डेली का जैसे उनको पढ़ाया तो उनसे कुछ बातें पूछी। बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ही उनसे कुछ बातें पूछो तो वो इतनी लंबी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। फिर उससे क्या होता है कि 1 घंटे में पढ़ाना है, उनकी स्टोरी जो सुने या पढ़ाए, तो मतलब मैं ना उनकी बहुत कम ही बात सुनती हूँ, अवॉइड करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, फिर बात धीरे 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 बच्चे बोलने शुरू हो जाते हैं, फिर नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। और छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कहना भी मानते हैं। उन्हें पता होता है कि मैम हमें क्यों डांट रही है, वो हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, और उनको ना हर चीज़ पता होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे ट्यूशन में जितने भी बच्चे आते हैं सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो अपना काम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं टीचर को। और देखो टीचर ना क्या होता है कि आपको डांटेगा भी और मारेगा भी, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में ले रहे हैं, अच्छे वे में ले रहे हैं, बुरे वे में लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो मैंने सोचा चलो फिर फटाफट बच्चे और चीज़ भी लाए थे, सुबह सुबह ढेर सारी चाउमीन लेके आए थे, तो फिर मैंने बच्चों को चाउमीन भी बांटी यहाँ पर। फिर मैं एक प्यारी सी बच्ची आई हुई थी अपने भाई के साथ, उसने कहा नहीं मैं भी टीचर डे पे जाऊँगी, उसका नाम मायरा है। तो उसने एक बहुत अच्छी हमें यहाँ पर पोयम सुनाई है, तो अभी मैं आपको वो सुनाती हूँ, आइए सुनिए उसने क्या सुनाया। गुड, तालियां बजाओ उसके लिए। जब बच्चे आए हुए थे तो मैंने सोचा इनसे कुछ ना कुछ करवा लेते हैं। तो जो प्यारी सी बच्ची थी मायरा, उसने यहाँ पर एक बहुत प्यारी पोयम सुनाई, और उसके बाद दिव्यांश और हर्षो आई ने कुछ नहीं सुनाया। इन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने कहा कुछ तो आता होगा, पोयम आती होगी, गाना आता होगा। तो इसने कहा नहीं, तुम सुनाओ तुम सुनाओ तुम सुनाओ, बच्चों का ऐसे ही चलता है, ये सुनाएगा तो मैं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तो मैं सुनाऊंगा। तो फिर मैंने सारे जितने भी मेरे ट्यूशन में बॉयज़ थे सबको खड़ा कर दिया कि कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे। मैंने कहा तुम कुछ ना भी सुनाओ तो 2 लाइन तो सुना ही दो, 2 लाइन तो तुम लोगों को आती होगी। बड़ी मुश्किल से फिर इन लोगों ने एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर किया, और उसके बाद जब मैंने 2-3 बार बोला अगर तुम नहीं सुनाओगे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ना इन्हें जैसे तैसे एक पहाड़ी सॉन्ग, वो भी 4 लाइन सुनाई है। वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगी कि इन्हें 4 लाइन में क्या सुनाया। बड़ी हंसी आ रही थी, बट 4 लाइन इन्हें कैसे ना कैसे सुना दी है। तो अभी मैं आपको सुनाऊंगी वो 4 लाइन क्या थी। पहले तो इनकी बहसबाजी हो रही थी, और अब देखिए इनकी 4 लाइन इन्हें क्या गाया पहाड़ी सॉन्ग। 2 3 4, कोई पहाड़ी गाना ही गा लो। 5, हाँ ठीक है, ये सब गाएंगे। 2 3। नहीं आता। फिर मैंने इन दोनों को खड़ा कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि ये लोग भी कुछ सुना देंगे। फिर इनका भी ऐसे ही चला कि हमें कुछ नहीं आता है। क्या होता है ना, बच्चों से कुछ करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक दूसरे को देखते हैं, अगर एक दूसरे कुछ नहीं करते तो वो लोग भी नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने बॉयज़ से 4 लाइन गाने को सुनाने को कहा। उसके बाद इन लोगों से भी कहा, फिर इन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा जब तुम्हें कुछ नहीं करना चलो तुम लोग बैठ जाओ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हुए थे, तो वो अपनी अपनी एक एक बातें कर रहे थे। देखो ऐसे ऐसे पीछे से तो ये डांस कर रहे थे, लेकिन सामने कुछ करने को तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे तो साथ में फिर कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पर ली है। तो मैंने बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे आए थे सबके साथ एक एक फ़ोटोज़ यहाँ पर ली है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, हर टीचर को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। साथ में बच्चों को मेरी ढेर सारी डांट भी खानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें उनकी पिटाई भी होती है जब उनको कुछ चीज़ नहीं आती या वो चीज़ नहीं पूछ पाते हैं। तो हर चीज़ होती है अच्छा बुरा। फिर मेरा दूसरा बैच भी आ गया था 10th क्लास, फिर मैंने उनके साथ भी कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ली है। 10th क्लास में बच्चे थोड़ा लेट लेट आए हुए थे, पर मैंने उनको ज़रूर पढ़ाया। छोटे बच्चों के साथ तो हम एक दिन नहीं भी पढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन 10th क्लास के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने उनकी क्लास ज़रूर ली। उसके बाद मेरी 11th क्लास आ गई थी। 11th क्लास में कुछ बच्चे छोटे भी थे, तो उनके साथ भी मैंने एक फ़ोटोज़ यहाँ पर ले ली। और उसके बाद बच्चों ने मुझे ढेर सारी पेन दी थी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बच्चों ने मुझे प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दिए थे। और ये देखिए फिर इन दोनों ने कहा कि पहले हम लूडो खेलते हैं, और ये दोनों लूडो खेलने पे लग गए थे। फिर मैंने कहा चलो अब घर जाने का समय हो गया, सब अपने अपने घर जाओ। उसके बाद हमारे यहाँ शाम को बच्ची का बर्थडे था, तो मैंने कुछ बर्थडेज़ की वीडियोस यहाँ पर बनाई हुई है। क्या होता है ना कि सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। मेरा क्या होता है कि मैं ब्लॉग तो बनाती हूँ, पर टाइम टू टाइम नहीं डाल पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, और समय भी नहीं होता है। जब समय होता है फिर कभी रात हो जाती है, और रात के टाइम पे ऐसे ही होता है कि रोड साइड घर होने पे अगर कुछ चीज़ बोलते हैं तो रात को जो हमारे आसपास के डॉग होते हैं उनकी भी साउंड आती है, और गाड़ी वाड़ी चलती है, तो सारी चीज़ की ना मतलब आवाज़ आती है। तो इस वजह से भी मेरा रात को भी वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है। फिर टाइम ऐसे ही चला जाता है, आज चला जाता है फिर कल चला जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब चीज़ें बनाई हुई हैं, वीडियोज़ में इतनी मेहनत की है, तो क्यों ना डालूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार आज तो डालनी ही चाहिए। फिर मैंने डाली। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कुछ मैम लोग भी आए हुए हैं बर्थडे में सेलिब्रेशन करने के लिए, बच्ची को बधाई देने के लिए। तो साथ में ना उनके साथ हमने ढेर सारा यहाँ पर डांस वगैरह किया। जो डांस मैंने यहाँ पे उनके साथ किया था उसकी वीडियोस मेरे पास नहीं आ पाई थी, तो फिर जितनी भी मैं बना सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। और उन्होंने इतनी मस्ती मजाक के साथ यहाँ डांस किया था, और बर्थडे गर्ल तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम उनके आसपास में ही रहते हैं और हमारे नज़दीक में ही था, तो फिर हम गए हुए थे बर्थडे मनाने के लिए। फिर पहले हमने छवि को ढेर सारी शुभकामनाएँ दी उसके बर्थडे के लिए।
सभी लोग डांस कर रहे थे, तो हम लोग भी उनके साथ ढेर सारा हम लोगों ने डांस किया। सुबह मतलब बच्चों के साथ टीचर डे सेलिब्रेट किया और शाम को फिर बर्थडे था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो मैम लोग आई हुई थी ना, उन्होंने तो ढेर सारा डांस किया, कभी पंजाबी गाने में, कभी हिंदी गाने में, कभी पहाड़ी गाने में। मैंने भी उनके साथ किया, क्योंकि क्या होता है ना, जब साथ में लोग करते हैं तो उनके साथ करने का मन करता है। तो वो खूब इन्जॉय कर रहे थे। और ये देखो, ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा इनकी भी छोटी सी वीडियो मैंने बना दी। और जो यहाँ पर अम्मा आई थी ना, वो भी बड़े ध्यान से सारी चीज़ें सुन रही थी, इनका डांस वगैरह देख रही थी। और अम्मा कह रही थी, यार तुमने क्या कहते हैं वो लगाए हुए हैं, हिंदी गाने लगाए हैं, पहाड़ी गाने लगाओ। तो फिर हमने कुछ डांस पहाड़ी गाने में भी किया अम्मा के कहने पे। और अम्मा भी यहाँ पर आई हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना केक कटने का समय हो गया था, तो अभी थोड़ा देर में केक कट करेंगे। केक ले आए थे। अब बड्डी गर्ल भी यहाँ पर तैयार है केक काटने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक केक कटा तब तक हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साथ में हम लोगों ने ढेर सारा यहाँ पे एंजॉय किया, डांस वगैरह भी किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ कुछ ना कुछ होता है, और जब बच्चे वो लोगों का बर्थडे वगैरह होता है, सेलिब्रेशन होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब ना केक कट होने वाला है और केक आ चुका था, तो थोड़ा देर में केक कट जाएगा। साथ में सीबी भी थी ना, वो तो यहाँ से हटी ही नहीं। और उतने प्यार से देखते हैं, छोटू सी है और हर चीज़ को बहुत प्यार से सुनती है, देखती है। और अभी छोटी है ना, तो बोलने की कोशिश करती है, हर चीज़ को बहुत जल्दी कॉपी करती है। तो ये देखिए, अब ना यहाँ पर केक कट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और वो देखो कैसे पीछे से डांस कर रही थी, सामने नहीं कर रही थी। देखो अभी कितने प्यारे ढंग से डांस करी। तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी ना वीडियो बनाई। मुझे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। देखो कैसे डांस कर रही है, एंजॉय लेते हुए वो डांस कर रही थी। और सामने नहीं कर रही थी, जब सब लोग डांस कर रहे तब नहीं कर रही। देखो अभी वो उसका डांस शुरू हो रखा है। तो मैंने सोचा उसकी छोटी छोटी सी वीडियो बनाऊँ। अब यहाँ पर देखिए केक कट हो रहा है और सभी लोगों को बुलाया गया कि अब केक कट होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। तो जो आंटी थी वो बुलाने के लिए गई हैं अभी सभी लोगों को। उसके बाद यहाँ पर केक कट होगा। तो सभी लोग बच्ची की यहाँ पर वीडियो वगैरह बना रहे हैं, और वो भी बहुत खुश थी और आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये देखिए, अब ना केक में ढेर सारी कैंडल लगा ली गई हैं, जैसा आप देख सकते हैं। मुझे ना छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी सभी लोग आ गए थे और अब केक कट होगा यहाँ पर। और ना मुझे ना छोटी छोटी वीडियो बनाना वैसे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, टाइम नहीं होने के कारण मैं आपको रेगुलर ब्लॉग तो नहीं दिखा सकती हूँ, रेगुलर ब्लॉग भी नहीं बना सकती हूँ। पर कोशिश यही रहती है कि जितने भी बनाऊँ आप सभी को दिखाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मुझे भी मतलब ऐसा है कि कुछ यादें होती है ना, वो हमेशा के लिए इस वजह से कैद हो जाती हैं। हम जब उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर छोटी सी बच्ची का केक कट हो चुका है और उसके मम्मी पापा के साथ उसने यहाँ पर बहुत प्यारे ढंग से केक कट किया। उसके बाद उसके मम्मी पापा लोगों ने उसको यहाँ पर केक खिलाया एक एक करके। सभी लोग जितने भी लोग आए थे सभी लोगों ने एक एक करके बर्थडे गर्ल्स को यहाँ पर केक खिलाया। तो अभी तो केक कट हो रहा है, तो आप देखिए क्या कुछ होता है। तो ये ब्लॉग तो मैंने थोड़ा सा लेट बन गया और कुछ नहीं। ये देखिए, सबसे पहले बर्थडे गर्ल की मम्मी पापा ने उसको ढेर सारा यहाँ पर केक खिलाया, साथ में आशीर्वाद भी दिया ढेर सारा। तो आप देख सकते हैं। और लोग भी आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग से भी मैम लोग आई थी। उन लोगों ने खूब इन्जॉय किया, तो उनके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने भी उनके साथ डांस वगैरह किया। अपने डांस की तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं अपने फ़ोन से बना रही थी, जो उन लोगों ने बनाया उसमें शायद हो। और ये देखिए, केक बच्ची को खिला दिया गया है। उसके बाद और लोग भी आए थे, तो सबको एक एक करके बुलाया गया और सभी लोग बच्ची को एक एक करके केक खिला रहे हैं। और जो ये दादी जी आई थी ना, तो इन्होंने भी बच्ची को पहले केक खिलाया और उसको अपना ढेर सारा आशीर्वाद है। जो बड़े लोग होते हैं ना, अगर वो वार त्योहारों में हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो भी बहुत दूर से आई हुई थी और उन्होंने भी बच्ची को केक खिलाया। उसके बाद उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सभी लोग आए हुए थे, सभी लोगों ने बच्ची को एक एक करके केक खिलाया। फिर आंटी जी ने यहाँ पर हम लोगों के लिए खाना वगैरह भी बनाया था। हम लोगों ने सोचा था हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि घर पे और काम भी थे, साथ में मम्मी के लिए भी खाना बनाना था। फिर नहीं, उन लोगों ने यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया था, तो उन्होंने बोला नहीं, सभी लोग खाना खा के जाएंगे। तो फिर थोड़ा देर हम और रुक गए थे और उन लोगों ने सभी चीज़ का बहुत ढंग से यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था। फिर देखो, स्वास्थ्य विभाग की जो मैम लोग थी उन लोगों ने भी एक एक करके बर्थडे गर्ल को यहाँ पर केक खिलाया है। तो सभी लोग वीडियोस भी बना रहे थे। फिर चाची भी गई, चाची ने भी बर्थडे गर्ल को
केक खिलाया। और बहुत अच्छा लगता है ना जब छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर चाची जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी वो भी चाची ने उसको दे दिया था। फिर सभी लोगों को एक एक करके बुला रहे थे कि सभी बच्ची को एक एक करके केक खिला लो, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो सारी चीज़ें हो रही हैं साथ में, फिर केक भी कट करने के बाद खाना भी खिलाना सभी लोगों को। और यहाँ पे देखो सीवी कितने प्यार से केक खा रही थी, तो मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बना दी। उसके बाद हो चला था, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने ले ली और फिर घर जाने का समय हो गया है। आप ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।